हेलो एवरीबॉडी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, लॉरेंज बल हम देखेंगे आज, है ना। स्थिर विद्युत बल हम देख चुके हैं, जो स्थिर विद्युत के अंतर्गत होता है, किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बल कार्य करता है। आज हम देखेंगे कोई आवेश यदि चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर किस प्रकार का बल कार्य करता है, उस बल का फार्मूला क्या होगा, वो बल है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये सब हमारे आज के वीडियो में देखेंगे। तो सिंपल यहाँ पर टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 ही चल रहा है क्लास 12 के फिजिक्स में। चैप्टर का नाम गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व है। टॉपिक का नाम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, और इस बल को कहा जाता है लॉरेंज बल। लॉरेंज नामक साइंटिस्ट ने बताया था, तो उनके नाम पर ही इसको लॉरेंज बल कहते हैं। बच्चों, इस वीडियो पर इसके पहले के जो जितने भी चैप्टर हैं आपके क्लास 12 के फिजिक्स में, सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक को कवर करते हुए हमने वीडियो बनाए हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, है ना। और आप उन वीडियो को मान लो नहीं देखते होंगे या नहीं देखे होंगे, आपकी देखने की इच्छा होगी तो आप हमारे चैनल का नाम आपके वीडियो के नीचे ही लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, HUMAN और गैलेक्सी, है ना। इसके आगे जैसे आप लॉरेंज फोर्स लिखेंगे तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, या इसके पहले आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो से संबंधित जो टॉपिक का नाम है आप ऐसा लिखेंगे, है ना, ऐसा करके यहाँ पे आगे लिखेंगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या आपके यूट्यूब चैनल पर वो, या आपके यूट्यूब की स्क्रीन पर वो आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, है ना। एक आवेश लेंगे यहां पर Q, ठीक है। अब ये गतिमान है तो इसका क्या होगा, वेग होगा, ये मान लो v है, और कहां गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, ये है b। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम b लेकर चलते हैं। ये सारा हम पहले जानते हैं कि वेग को v लेना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को b लेना है, और आवेश को q लेते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत से हम शुरू कॉन्सेप्ट यही चल रहा है हमारा, ठीक है। तो अब यहां पर बात आती है कि जैसे ये आवेशित कण है q, है ना, मान लो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, वेग इधर है, ऐसे, मतलब आवेशित कण है वो इस तरफ गति कर रहा है और ये ऐसे गति कर रहा है, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे शो कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, इनके बीच का कोण थीटा, हो सकता है इधर ही गति कर रहा हो, वो हम अलग अलग कंडीशन देखेंगे बाद में, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, या किसी अन्य दिशा में गति कर रहा है, इसको भी हम देखेंगे इसके स्पेशल केसेस में। तो इस प्रकार जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल कार्य करता है, ठीक है। तो उस बल की गणना, उस बल का मान, उस बल को कहा जाता है लॉरेंज बल। मतलब इस संपूर्ण बल के बारे में कि कभी कोई आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो उस बल को लॉरेंज बल कहा जाता है, क्योंकि लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने इस बल के बारे में बताया था, ठीक है। तो चलिए, क्या होता है ये बल, है ना। लॉरेंज बल, इसको F से दर्शाएं तो पहला होता है यहां पर F प्रोपोर्शनल टू Q। गतिमान आवेश के, है ना, गतिमान आवेशित कण के आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है लॉरेंज बल। दूसरा होता है उसके वेग के अनुक्रमानुपाती। तीसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती, और चौथा होता है A प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, जहां थीटा V व B के बीच का कोण है, ठीक है। 4 कारक है जिस पर लॉरेंज बल निर्भर करता है। लॉरेंज बल आवेशित कण के आवेश के
अनुक्रमानुपाती होता है, उसके वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, और चौथा V और B के बीच बनने वाले कोण थीटा के ज्या मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये 4 फैक्टर है जिस पर लॉरेंज बल डिपेंड करता है। इसको हम एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं यहां पर F प्रोपोर्शनल टू Q V B और क्या हो जाएगा यहां पर साइन थीटा। आप लोग जानते हैं कि जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं K Q V B साइन थीटा, है ना। K एक नियतांक है और इनके मात्रकों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि K का मान 1 हो जाना चाहिए, है ना। इसमें जो राशियां हैं F Q V B ये सब इनके मात्रकों का, इनके यूनिट को इस प्रकार चयन किया जाता है। अलग अलग केसेस में ये जब वैज्ञानिक फार्मूला डिराइव करते हैं तो वो इसको एज्यूम करते हैं या ऐसा मान कर चलते हैं या उसके लिए कुछ कंडीशन वहां पर बनाते हैं, है ना। बहुत सारे केसेस में इसमें न्यूटन का जैसे फार्मूला था F इक्वल टू K, वहां पर भी K को 1 मानते थे। तो बहुत सारे केसेस में हम उस टाइप लेकर चलते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उनको मात्रकों को कैसे लिया गया है। तो यहां पर भी K को हम 1 लेकर चलेंगे, तो उस केस में ये फार्मूला हमारा हो जाएगा F इक्वल टू Q V B साइन थीटा। तो ये होगा लॉरेंज फार्मूला का असली रूप, है ना। लॉरेंज फार्मूला क्या है हमारे दिमाग में फट से आ जाना चाहिए। कोई पूछे व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, तो फार्मूला आना चाहिए F इक्वल टू Q V B साइन थीटा। और उसमें क्या क्या है सब वो भी पता होना चाहिए। Q आवेश है, V वेग है उसका आवेशित कण का, और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसमें वो गति कर रहा है, और थीटा क्या है V और V के बीच का कोण है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर V B साइन थीटा यहाँ पर ऐसा है। जब भी इस प्रकार का आता है, V सदिश राशि होती है, वेग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, यहाँ पर हालांकि केवल परिमाण के रूप में लिखा गया है। तो F इक्वल टू Q V B साइन थीटा इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा Q V क्रॉस B, ऐसे, है ना। हम F को भी इधर सदिश रूप में लिख देते हैं। बल सदिश राशि होती है, ठीक है। बल सदिश राशि होती है, ये तो आप कक्षा 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं। वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होती है। तो इस प्रकार जो F की दिशा, यहां पर हम F की दिशा की बात करें तो ये V क्रॉस B की दिशा में होगी। V क्रॉस B की दिशा मतलब V की दिशा के भी लंबवत है और B की दिशा के भी लंबवत है। मतलब एक्चुअली इसको जैसे ऐसे बनाए, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है और ये z एक्सेस। z एक्सेस कैसे है यहाँ पर इस तरफ। मान लो ये v इधर है, b इधर है, इनके बीच का कोण थीटा है। मतलब यहां पर जो v व b ये x y तल में है, ठीक है। ये ऐसे एक्स वाई तल मतलब इधर एक्स, जैसे इस व्हाइट बोर्ड का सतह जिस पर मैं लिख रहा हूं ये क्या है एक्स वाई तल। इसको तलों को बिल्कुल समझा करो। एक्स वाई तल हम जैसे बना देते हैं ना, ऐसे ही इधर एक्स वाई और जेड। तो ये ऐसे गए हैं जिसमें दोनों आएगा वो एक्स वाई तल होगा। यदि मैं ऐसे ले लूं ऐसे, तो ये क्या होगा एक्स जेड तल होगा। और यदि मैं ऐसे ले लूं इस प्रकार, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो वो होगा वाई जेड तल। ये यहां पर एक्स वाई तल है, जेड तल ऐसे है, जेड ऐसे है, तो ऐसे कहेंगे तो एक्स जेड, ऐसे कहेंगे तो वाई जेड। क्लियर है। तो यहां पर बी और वाई दोनों एक ही तल में है, एक्स वाई तल में,
एक दूसरे के लंबवत हो या एक दूसरे के साथ कितना कोण बनाता है, वो थीटा कोण बना रहा है। वो हम अलग अलग केसेस देखेंगे। तो जो एफ की दिशा है या v क्रॉस b की दिशा, दोनों का जो सदिश गुणन होगा वो इस तरफ होगा, ऐसे। मतलब v क्रॉस b का डायरेक्शन कैसे होगा, इस तरफ, अर्थात बल का डायरेक्शन किधर होगा, z डायरेक्शन में। इसके लिए हम नियम भी देंगे, है ना, आगे फ्लेमिंग का नियम भी आएगा इस बल की दिशा बताने के लिए। पहले हम इस बल को पूरा डिटेल देख लेते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट ये तो हो गया, इसका डायरेक्शन यहाँ पर, यहां से कैसे दिया जा सकता है। तो ये फार्मूला यहां पर आ गया हमारे पास, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है। इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं। केस फर्स्ट लेकर चलते हैं। यदि v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 का मतलब है आवेश कैसा है, स्थिर, है ना। v क्या है, वेग है। v को हमने 0 कर दिया, इसका मतलब आवेश को स्थिर कर दिया। तो इस फार्मूले से सारा टर्म यहां पर 0 का गुना होने से बल क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। उस पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। दूसरा, यदि थीटा इक्वल टू 0, साइन 0 का मान 0 होता है। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब जैसे b इधर है, v भी इधर ही होना चाहिए, तब ऐसा होगा। मतलब v समांतर क्या हो गया यहां पर, b। मतलब वेग की दिशा और, है ना, वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, अगर थीटा इक्वल टू 0, साइन 0 का मान क्या जो होता है, 0 होता है। तो इस केस में भी उस पर कोई लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, इस केस में भी लॉरेंज बल कार्य नहीं कर रहा है, इस केस में भी लॉरेंज बल कार्य नहीं कर रहा है। थर्ड केस, यदि थीटा इक्वल टू 90, साइन 90 के बाद क्या होता है, 1। मतलब इस केस में जो v है वो b के कैसे है, लंबवत। मान लो b इधर है तो v इधर ऐसे है। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इस फार्मूला से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू वी बी, साइन वाला टर्म है 1 हो जाएगा। ये इसका मैक्सिमम, ये अधिकतम बल होगा। तो इस प्रकार आवेशित कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा, जब वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है या लंबवत प्रवेश करता है, तो उस पर कार्य करने वाले बल का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, ये 3 केस हमने देखा। एक केस यहां पर और हो सकता है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होगा। चौथा केस, यदि v व b के मध्य थीटा कोण बनता हो। मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और ये ऐसे गति कर रहा है। ठीक है, इनके बीच का कोण क्या है यहां पर, थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर इस प्रकार का केस आता है, v इधर और b इधर। तो वेग को 2 घटक में बांट दिया जाता है, इस तरफ और इसके लंबवत इस तरफ।
इस तरफ इसका घटक लेंगे तो क्या होगा v cos थीटा, इस तरफ लेंगे तो क्या होगा v sin थीटा। ये जानते हैं हम लोग 11 से पढ़ रहे हैं, जिस तरफ थीटा बनता है उधर cos लेते हैं, उसके लंबवत को क्या लेते हैं sin थीटा लेते हैं। अब दो केसेस है, ये v cos थीटा पहला केस, इसमें इसी में पहला, इसी में a ले सकते हैं। v cos थीटा समांतर है b के, ठीक है, v cos थीटा समांतर है b के, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया यहां पर, थीटा का वैल्यू क्या हो गया यहां पर, मतलब ये दोनों समांतर हो गया, ये वाला केस समांतर हो गया, मतलब इस घटक पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला केस हुआ, जब वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात सीधा जाएगा। कोई बल नहीं। दूसरा बी देखते हैं यहां पर, v sin थीटा कैसे है, लंबवत है, ये v sin थीटा है वो लंबवत है, मतलब ये क्या था केस सेकंड था, और ये क्या है यहां पर केस थर्ड है। ये जब थीटा का मान क्या हो गया 90, थीटा मतलब सिंपल क्या है वेग, हम इस पूरे को वेग मानकर चलेंगे ना, ये वेग और b इनके बीच का कोण क्या हो गया 90 हो गया। तो v sin थीटा और ये b इस केस में लंबवत है तो बल अधिकतम होगा, ठीक है। और इस अधिकतम बल के कारण वो वृत्तीय गति करेगा, कैसे, क्योंकि वो इधर भी जा रहा है और उस पर बल भी लग रहा है, तो इस प्रकार ऐसे गति करते जाएगा, मतलब उसकी जो गति है वो क्या होगी b के दिशा में होगी, b के दिशा में गति होगी, और कैसे गति होगी यहां पर हेलिकल मोशन, कुंडलिनीवत होगी, है ना। लॉरेंज बल जो लास्ट केस यदि v और b के बीच का कोण थीटा है तो वह एक सीधे मार्ग में जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा, पर आवेशित कण ऐसे ऐसे घूमते 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 वो जाएगा, मतलब दो घटक है, v cos थीटा के कारण वो रैखिक गति करेगा सीधा, और v sin थीटा के कारण वृत्तीय गति करेगा, तो वृत्तीय गति करते 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 वो लिनियर मोशन या रैखिक गति भी तय करेगा। तो ये उस प्रकार से गति करेगा, ये वैसा ही जैसे आप लोग, खैर वो सब एग्जाम्पल नहीं देता। तो इस प्रकार ये लॉरेंज बल का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से आखिरी तक, यदि कोई डाउट हो आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक शेयर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।